नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पावन पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। आधी रात से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। काशी से लेकर उज्जैन और सोमनाथ तक, इसके साथ ही राजस्थान के सभी शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों से माहौल गूंज रहा है। श्रद्धालु जल, दूध और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं और इसके अलावा भांग धतूरा अर्पित कर अपने आराध्य को प्रसन्न करने में जुटे हुए हैं। लंबी कतारों में खड़े भक्तों के चेहरों पर भक्ति और विश्वास की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। तो आज शिवरात्रि का महापर्व है और शिवरात्रि के इस महापर्व को लेकर एक तरफ लोगों में उत्साह, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में आस्था का भी भारी जो जनसैलाब है वो नजर आ रहा है, क्योंकि कल रात से ही महाशिवरात्रि की तैयारियां और शिव के दर्शन के लिए लोगों का मंदिरों में जुटना शुरू हो गया है। शिवालयों में बड़ी बड़ी संख्या में कतार में लगकर महादेव के दर्शन के लिए जो लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि ना केवल कल रात बल्कि आज भी सारा दिन इसी तरह का ही नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि का महापर्व है जिसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन के लिए लोग बड़ी बेसब्री से भी इंतजार करते हैं और उसी के साथ महादेव की आराधना करने के लिए, महादेव को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत सारे लोग शिवरात्रि के इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, बहुत सारे लोग मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं, दूध अभिषेक किया जाता है और इसके अलावा महादेव के कीर्तन भी किए जाते हैं। तो देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और उसके अलावा लगातार इसी तरह से आपको तमाम जितने भी, चाहे हम उज्जैन की बात करें, सोमनाथ की बात हो या फिर हर जगह राजस्थान या अलग अलग राज्य में जहां पर भी शिवालय बने हुए हैं, महादेव के मंदिर हैं, वहां पर आज दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर इस दिन का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। यही मौका होता है जब जो लोग हैं वो मंदिर में इकट्ठा होकर महादेव की पूजा अर्चना करते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि महादेव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, कि महादेव इतने भोले हैं कि अपने हर भक्त पर कृपा करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन माना जाता है कि जो महाशिवरात्रि का पर्व रहता है उसमें उनके सभी भक्तजन इकट्ठा होकर महादेव को प्रसन्न करने, उन्हें याद करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए इस दिन उपवास भी रखते हैं और उसके अलावा मंदिरों में जाकर, शिवालयों में जाकर पूजा पाठ की जाती है, जो है दूध अभिषेक किया जाता है। तो निश्चित तौर पर ऐसी कई तस्वीरें आज मंदिरों में देखने को मिलेंगी, क्योंकि सुबह से ही भक्तों का मंदिरों में जुटना शुरू हो गया है। बढ़ेंगे आगे। अब खबर बांसवाड़ा से है। बांसवाड़ा के अर्थुना में 8 महीने जलमग्न रहने वाले संगमेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्राचीन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक मान्यता का अद्भुत संगम है। माही, सोम और जाखम नदियों के संगम से निकलने वाली प्राकृतिक जलधारा से भगवान शिव का निरंतर जल अभिषेक श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। पानी के बीच मंदिर सूर्य की रोशनी में सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। मान्यता है और माना यह जाता है कि अद्भुत दृश्य करीब 8 महीने तक बना रहता है। मंदिर पानी के बीच होने के कारण श्रद्धालु नाव के सहारे दूर से ही दर्शन करते हैं।
सावन महीने से लेकर कई महीनों तक शिवलिंग त्रिवेणी के जल से ढका हुआ रहता है। मान्यता है कि संगम पर जल अभिषेक करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संगमेश्वर महादेव मंदिर यह अरसुना से 10 किलोमीटर दूरी पर भेसाऊ स्थित माही अनाज के संगम स्थल पर मौजूद है और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही प्रख्यात है और यह बांसवाड़ा डूंगरपुर के सीमा पर स्थित माही नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर यह मंदिर साल के 6 महीने पानी के अंदर जलमग्न रहता है और 6 महीने दर्शन के लिए भगवान बाहर आते हैं। इस मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि के आसपास भी मेलों का आयोजन होता है, भक्ति पूजा अर्चना होता है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन लाभ लेने आते हैं। तो महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और अब इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और दीपक भी हमारे साथ है। सबसे पहले बाल वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए महाशिवरात्रि की शुरुआत हो गई है, लेकिन सुबह का नज़ारा किस तरह का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अर्चना, आपको बताना चाहूँ कि मैं इस वक्त जो है झारखंड महादेव मंदिर, जो कि जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, और वहाँ पर मौजूद हूँ। अगर मैं संख्या की बात करूँ या फिर जनसैलाब की बात करूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है लगातार ये भीड़ है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सुबह 4 बजे से जो है लगातार यहाँ पर जो है भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। और अगर मैं ये लाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लाइन जो है छोटी लाइन नहीं है, इसके आप आगे जाएंगे तो लगभग जो कह सकते हैं 1-1.5 किलोमीटर से भी अधिक जो लाइन है ये बनी हुई है। और लगातार जो है भक्त है यहाँ पर अपने जो इष्ट देव हैं उनके पूजा प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए जो है यहाँ पर झारखंड महादेव मंदिर पहुँच रहे हैं। और इस मंदिर के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये उन प्राचीन मंदिरों में से एक है जो दक्षिणी जो मंदिर बने हुए हैं, दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, वहाँ की जो स्थापत्य कला है उसके आधार पर बना हुआ ये पहला एक जो कह सकते हैं राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर जो है दक्षिणी भारत की स्थापत्य कला के आधार पर जो है इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। और आज महाशिवरात्रि है, भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और इसके साथ ही जो है यहाँ पर हर कोई जो है अपने इष्ट देव को बेल पत्तर और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर दूध जो है अपने इष्ट देव को चढ़ाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं चारों पहर के अंदर जो है पूजा होगी। और इस पूजा का विशेष महत्व भी ये बताया जाता है कि इस दिन अगर कोई भी पूजा करता है तो उनकी हर मनोकामना जो है यहाँ पर के आने का सिलसिला लगातार सुबह 4 बजे से जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर सुरक्षा तैनात किए गए हैं, प्राइवेट जो ठीक है वीरेंद्र, आप बने रहिएगा, लगातार तस्वीरें भी दिखाते रहेगा। मैं वापस आऊंगी आपके पास, दीपक भी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आप किस मंदिर में हैं और आज शिवरात्रि के महापर्व पर मंदिर का नज़ारा किस तरह का है, भक्त कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, जरा पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इस समय हम नगर पालिका के पास जो शिव मंदिर है वहाँ में है और यहाँ काफी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। शिव भोले को जल अर्पित किया जा रहा है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कैमरा मैन से कहूंगा कि ये सब दिखाए कि किस तरह से जो भक्त है शिव भोले की आराधना कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस मंदिर में रात भर से रुद्राभिषेक चल रहा है और अभी कुछ समय पहले रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी पूर्ण हुआ है और अब यहाँ आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर कि किस तरह से भक्त शिव भोले के जो शिवलिंग है उस पर जल अर्पित कर रहे हैं। जो शिव भक्त है उनमें काफी उत्साह भी दिखाई दे रहा है। हमारे साथ शिव मंदिर कमेटी के सदस्य भी मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किस तरह से इसमें रात पर जो रुद्राभिषेक किया गया है और किस तरह से आज दिन भर यहाँ कार्यक्रम चलेंगे। सोनी, आप ये बताइए किस तरह से यहाँ कार्यक्रम चलेंगे दिन भर? सुबह 4 बजे से रुद्राभिषेक स्टार्ट हुआ था, जो कि 5-5:30 बजे तक चला है। उसके बाद महाआरती हुई है और उस दिन सारे भक्तों का तांता लगा रहेगा और पूरा दिन भजन कीर्तन संध्या चलती रहेगी। जी, आपको बता दूं कि किस तरह से यहाँ के जो भजन मंडली है, महिलाएं हैं, वो भजन कीर्तन कर रही है और शिव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वहीं बाहर जो बेल पत्थर है या प्रसाद है उनकी भी दुकानें सजी हुई है। आप देख पा रहे हैं कि अल सुबह से ही यहाँ
जो शिव भक्त है पहुंच रहे हैं और शिव भगवान की आराधना कर रहे हैं। रुद्राभिषेक यहाँ किया जा चुका है और दिन भर भी यहाँ रुद्राभिषेक और पूजा के कार्यक्रम होंगे। और आपको बता दूं कि अनूपगढ़ के अंदर 3 दिनों तक शिवरात्रि का जो महापर्व मनाया जाता है। पहले दिन शिव बारात का आयोजन किया जाता है जो कि कल हो चुका है और आज महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और कल इसी मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व के अवसर पर लंगर का भी आयोजन किया जाएगा। जी ठीक है दीपक, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा। और उसी के साथ देखिए, अब ये भी जरा जानिए कि इस मंदिर में जब लोग पहुंचते हैं तो क्या उपवास रखकर किस तरह से सारा दिन भर जो लोग हैं वो महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं, और ये भी जरा बताइए कि इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं, जरा उसको लेकर भी जानकारी। जहाँ पर शिव भगवान की पूजा की जाती है। और आप देखिए कि ये मंदिर जो है, यहाँ पर मंदिर के अंदर जो है दर्शन के लिए जो है लोग दूर दूर से आते हैं। और ये उन तीर्थ स्थलों में से एक है जहाँ पर जो कह सकते हैं कि महाशिवरात्रि और जब सावन का महीना रहता है तब जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और इस मंदिर के अंदर आप देखिए कि ये भीड़ देख रहे हैं आप, काफ़ी लंबी भीड़ है। अगर मंदिर से दूरी की बात मंदिर के परिसर तक, तो वहाँ पर भी कह सकते हैं कि इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, हर किसी की जो है अलग से व्यवस्था है वो की गई है। और साथ ही आप देखिए कि इस मंदिर के अंदर पूजा अगर आप करते हैं, में अगर सुबह के 4 बजे पूजा होती है तो उस दरमियान अगर आप पूजा करते हैं। बिल्कुल, अब हम देख सकते हैं दीपक कि किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और आमूमन तौर पर भी क्या इसी तरह का माहौल रहता है, उसको लेकर भी वापस आऊंगे आपके पास, बने रहिएगा। विपिन सोलंकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, मंदिरों में किस तरह की धूम है? महाकाल मंदिर में सुबह से क्या नजारा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले पहली तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, सुबह से ही यहाँ पर जो अभिषेक है वो शुरू हो चुका है और महाकाल के दर्शन करने के लिए जो भक्त है वो लगातार यहाँ पर सुबह से ही पहुंच रहे हैं और सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जा रहा है। ये उदयपुर शहर का सबसे बड़ा महाकाल मंदिर है जो कि स्वयंभू भी है और काफी पुराना भी है। और नीचे जो कतारें, आपको नीचे भी कतारें दिखाऊंगा, नीचे से जो कतारें लग रही है यहाँ से भी ये काफी भक्त जो है दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से भी ये देखिए आप कितनी बड़ी संख्या में जो भक्त है नीचे दर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ में ये शहर का सबसे बड़ा मंदिर है और इसके साथ में एक उदयपुर से 22 किलोमीटर दूर एकलिंगनाथ मंदिर भी है जहाँ पर भी रात से ही भक्तों की जो पद यात्रा है वो शुरू हो गई थी। और उसके बाद में आज सुबह के जो 5 बजे जो कपाट खुले उसके बाद में वहाँ पे दर्शन लाभ भक्तों से हो रहे। माता जी, किस तरह से आज महाकाल महाशिवरात्रि मना रहे हैं? बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। व्रत किया आज उपवास किया है। आप बताएं तो किस तरह से आज महाशिवरात्रि शिवरात्रि का पर्व लास्ट में मना रहे हैं, व्रत भी रखा है और ये अच्छा त्योहार है अपने हिंदुओं का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उदयपुर का सबसे प्रसिद्ध भी है और खूबसूरत इसलिए क्योंकि फतेह सागर झील जो है उस झील के बिल्कुल निकट में ये महादेव का मंदिर है। और यहाँ पर लोग जो है सिर्फ आज ही नहीं, रोजाना यहाँ पर बड़ी संख्या में भक्तों की जो है भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं अभिषेक किस तरह से यहाँ पर जो बारी बारी से जो भक्त है सुबह से कतार में लगे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कपाट खुलने का। जिसे कपाट खुले, अभिषेक शुरू हुआ, विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। उसके साथ में भक्तों ने प्रथम दर्शन महादेव के किए और ये दिन भर इसी तरह से इस महादेव मंदिर में जो है महाकाल मंदिर में इसी तरह से लाइन लगी रहेगी। और दूसरी तरफ उदयपुर में एक महाकाल और दूसरा एकलिंगनाथ मंदिर, एकलिंगनाथ महादेव, जहाँ पर दोनों ही जगह पर भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। दोनों ही सबसे प्रसिद्ध मंदिर उदयपुर के माने जाते हैं। एक जो एकलिंगनाथ है वो महाराजा माने जाते हैं उदयपुर के, मेवाड़ के, और दूसरे ये महाकाल जो स्वयं है काफी सैकड़ों वर्ष पुराने। आज महाशिवरात्रि किस तरह से मना रहे हैं? सर, शिवरात्रि का पर्व सभी खुशी और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हर साल की बात है, इस साल भी मैं आया हूँ। काफी लोगों का काफी उत्साह है, देख के बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है। जय महाकाल। दिन प्रतिदिन लोगों की श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जा रही है। आप बताइए महाकाल मंदिर के बारे में जानते हैं? ये प्राचीन मंदिर है, ये बहुत ही पुराना मंदिर है एवं साक्षात महाकाल जी विराजे हैं यहाँ पे।
और सुबह 4 बजे से भीड़ भाड़ हो रहा है, भीड़ बढ़ रही है, भगवान के दर्शन हो रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारे। जय महादेव, जय महादेव। यहाँ पर ये अभी अभी जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये भीड़ शुरुआत हुई है क्योंकि यहाँ पर दोपहर 10 बजे, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर का जो दृश्य होता है वो दृश्य मंदिर के अंदर गर्भगृह से लेकर जो बाहर रोड है, आईजी ऑफिस है, रानी रोड है, वहां तक बड़ी संख्या में भक्त जो है कतारबद्ध होते हैं। और यहाँ पर 1-2 3 घंटे नहीं, 5 घंटे तक भी नंबर यहाँ पर नहीं आते। उसके बाद में भी दर्शन करने के लिए भक्तों की श्रद्धा है वो लगातार यहाँ पर रहती है। तो महाकाल मंदिर है, अब देख सकते हैं कतारबद्ध 2 साल पीछे हर साल में ये सामने आता रहा है कि मंदिर की फ्रंट द्वार से ही एंट्री होती थी और फिर बाहर निकाला जाता, लेकिन इस बार भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। व्यवस्था को देखते हुए एंट्री और एग्जिट दोनों पॉइंट महाकाल मंदिर के अलग किए गए हैं ताकि जो दोपहर में जो भीड़ बढ़ती है दोपहर से शाम तक, उस भीड़ को कंट्रोल किया जाए, भक्तों की जो भीड़ है उसको कंट्रोल किया जाए। तो आप देख सकते हैं ये महाकाल की काले पत्थर की जो प्रतिमा है इसके दर्शन कराएंगे आपको। जो यहाँ पर विशेष श्रृंगार जो है महादेव का किया जा रहा है और जो भक्त है वो भक्त भी लगातार यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते जा रहे हैं और महादेव के दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जी ठीक है, विपिन आप बने रहिएगा और भी तस्वीरें हम देखेंगे, लेकिन बाल वीरेंद्र भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। बाल वीरेंद्र, देखिए निश्चित तौर पर आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, महापर्व के रूप में से मनाया जाता है, लेकिन जरा आप ये भी बताइए कि जिस मंदिर में आप खड़े हैं वहाँ पर आमूमन कितनी भीड़ रहती है और आज उससे अलग कितना नज़ारा जो है मंदिर का देखने को मिल रहा है? देखिए अर्चना, आपको बताना चाहूँगा कि ये झारखंड महादेव मंदिर है और जयपुर के इस मंदिर के अंदर आप देखेंगे हर सोमवार को जो है यहाँ पर जो है भक्तों की भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और मैं इस वक्त जहाँ मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आपको अगर मैं मंदिर की स्थापत्य कला की जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देखिए कि इस मंदिर के अंदर लगभग जो कह सकते हैं कि इस मंदिर को 1 शताब्दी से भी जो कह सकते हैं कि अधिक समय हो चुका है और इस मंदिर के अंदर लोगों की जो आस्था है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही। और ये मंदिर की जो कह सकते हैं कि स्थापत्य कला है वो आप देख सकते हैं, जहाँ पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो इस मंदिर के जो कह सकते हैं गुंबद के ऊपर देखने को मिल रही है। और ये वो मंदिर है जो दक्षिण भारत की जो स्थापत्य कला है उसको जो है जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जयपुर के अंदर इस मंदिर के परिसर के अंदर देखने को मिलती है। चाहे आप इनके दरवाज़ों की बात कीजिए या फिर इस मंदिर के बनावट की बात कीजिए, हर चीज़ जो है अपने आप में काफ़ी अनोखी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर भगवान शिव की, तो यहाँ पर बताया जाता है कि ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन है और इस मंदिर के अंदर बताया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहाँ पर पहुँचता है तो उनकी हर मनोकामना है यहाँ पर पूर्ण होती है। और इसी वजह से जो है लोगों की भीड़ है वो विशेष तौर पे सावन का महीना रहता है या फिर शिवरात्रि रहती है उस दरमियान जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और सोमवार के दिन भी जो कह सकते हैं अमूमन जो है लोगों का सुबह के समय जो मंगला आरती रहती है उस समय जो है लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लेकिन अब देखिए कि जिस तरीके से आज जो है महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन जो है यहाँ पर भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और अपने इष्ट देव के जो कह सकते हैं कि जल है उनके द्वारा अर्पण किया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मंदिर के अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो हर तरफ जो है हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो कह सकते हैं कि कोई भी अनहोनी करता है या फिर कोई भी जो अनवांटेड गतिविधियाँ करता है तो उसे तुरंत जो है इन कैमरों के माध्यम से डिटेक्ट किया जा रहा है। और आपको अंदर की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि अंदर की ओर जो है हर कोई अपने इष्ट देव को जो है यहाँ पर दूध या फिर जो कह सकते हैं कि जल यहाँ पर अभिषेक करने के लिए जो है यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं इस मंदिर के अंदर की जहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। और यहाँ की मैं कुछ लोग हैं उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि। मैम कहाँ से हैं आप? जयपुर से। क्या कहेंगे, क्योंकि ये मंदिर अपने आप में काफ़ी प्राचीन कहा जाता है कि इस मंदिर में आप कोई मनोकामना मांगते हैं? हाँ, ये तो बहुत फेमस है मंदिर और हमें तो पूरा मतलब कोई दिक्कत नहीं आए हम यहाँ तक आने के लिए महादेव जी के कृपा से। हाँ,
अच्छा, आप केरला से हम रहते केरला के हैं, जयपुर में शादी करके आके 10-15 साल से यहाँ रहते हैं। वहाँ के अगर मंदिरों की बात की जाए यहाँ के मंदिरों में तो क्या डिफरेंस है? ये पहला मंदिर होगा जो अपने आप में यहाँ अपन को भगवान के करीब जाके दर्शन करने का मौका मिलता है। वहाँ केरल के मंदिर में हम अंदर पट तक मतलब गर्भगृह तक नहीं जा सकते, बाहर से ही दर्शन होते। तो ये अच्छा भाग्य यहाँ नॉर्थ में आके हमें मिला है। शिव जी को जल चढ़ा सकते हैं। वहाँ पे इतना वहाँ पंडित जी आम जनता नहीं जाते, कोई भी नहीं, किसी भी दिन नहीं जाते। बिल्कुल देखिए, आपने देखा अर्चना कि किस तरीके से जो है यहाँ के भक्त हैं, उन्होंने बताया कि केरला से यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी शादी यहाँ पर हुई है। और जब इस मंदिर को देखते हैं तो वहाँ के जो साउथ के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं या फिर मंदिर परिसर के अंदर जो कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर जिस तरीके से जो पाबंदियाँ लगाई हुई है वो नॉर्थ जो कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। ये जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि चेंजेज है यहाँ पर इन महिलाओं को देखने को मिला। और आप देखिए कि ये भीड़ है, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है लोगों का जो कह सकते हैं कि हुजूम है वो लगातार जो कह सकते हैं कि उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं दर्शन करवाने की कोशिश करूंगा अंदर की। यहाँ पर जो मंदिर हैं उस मंदिर के हर तरफ जो कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिहाज से जो है हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं और उन हाईटेक कैमरों के माध्यम से जो है यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर के अंदर जो है यहाँ पर नज़र रखने का काम है वो किया जा रहा है। देखिए आप जिस तरीके से यहाँ पर आप ये भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ के अंदर आप देखेंगे हर कोई जो है अपने इष्ट को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर याद करता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको जो कह सकते हैं कि यहाँ पर उनके जो पूजा पाठ होते हैं वो विशेष तौर पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं मेरे सहयोगी यहाँ पर पुष्पेंद्र को कहूँगा कि एक बार अंदर की तस्वीरें भी दिखाएं, जिससे क्या है कि हमारे दर्शकों तक वो लाइव तस्वीरें पहुँचे झारखंड महादेव मंदिर की, जिससे का इंतज़ार है उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और ये इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर जो है विशेष तौर पर जो सिक्योरिटी है उसकी अगर बात की जाए तो वो भी अपने आप में काफ़ी जो कह सकते हैं कि महत्व रखती है। और इस सिक्योरिटी का महत्व भी ये कहा जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो है इस मंदिर के अंदर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर महाशिवरात्रि और जो सावन का महीना रहता है उस दरमियान जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पर विशेष तौर पर प्राइवेट जो सिक्योरिटी के जो कह सकते हैं कि जवान हैं उनको तैनात किया गया है। और ये देखिए ये भीड़, ये गर्भगृह की जो तस्वीरें हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंदर की तो अंदर इसी तरीके का दृश्य है वो देखने को मिलता है। और कहीं आप देखें कि ये हर शिवालय की ऐसी ही तस्वीर है वो देखने को मिलती है। और इस शिवालय के अंदर जो ये प्राचीन जो कह सकते हैं कि शिवलिंग लगी हुई है, इस शिवलिंग को लेकर जो है कहा जाता है कि यहाँ पर विशेष तौर पे 4 पहर की जब पूजा होती है तो हर तरफ जो कह सकते हैं कि विशेष तौर पे जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि विशेष जो है पूजा के अंदर जो है विशेष जो कह सकते हैं कि भगवान शिव के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों को दर्शाने का काम है वो किया जाता है। और इसके साथ ही आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये बयां करती है कि भगवान शिव के प्रति जो लोगों की आस्था है वो कितनी बड़ी है। हर कोई जो है अपने इष्ट को जल अभिषेक है, दूध से अभिषेक है या फिर जो कह सकते हैं अद्भुत तस्वीरें हैं। और एनडीटीवी राजस्थान के माध्यम से साक्षात अलग अलग मंदिरों से महादेव के दर्शन यहाँ पर हमारे दर्शक कर पा रहे हैं। और वीरेंद्र मैं वापस आऊंगी, आप लगातार तस्वीरें हमारे साथ साझा करते रहिए क्योंकि टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपके माध्यम से। ये 3 तस्वीरें अलग अलग मंदिर से एनडीटीवी की टीम पहुंची है मंदिर में आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर। तो आपको ये तस्वीरें दिखा दें, उदयपुर से तस्वीरें हैं महाकाल मंदिर की, उसके अलावा झारखंड महादेव मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं, उसके अलावा सदाशिव मंदिर की तस्वीरें अनूपगढ़ से आपको दिखा रखे हैं। तो ये मंदिरों से अलग अलग तस्वीरें कि किस तरह से आज शिवरात्रि का महापर्व मंदिरों में जो है मनाया जा रहा है। उसके अलावा जो भक्तों की भीड़ है वो किस तरह से सुबह से ही शिवालयों में उमड़नी शुरू हो गई है। महादेव का जल अभिषेक यहाँ पर किया जा रहा है, पूजा अर्चना हो रही है और ये उत्साह है महाशिवरात्रि के महापर्व का, जिसको लेकर ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो ये अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं
कि आखिर महाशिवरात्रि को लेकर भक्तों में कितना उत्साह है। हालांकि यहाँ पर चाहे युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी महादेव के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपका तमाम जानकारी के लिए। वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया, और विपिन, आपका भी। लगातार इसी तरह से आज महाशिवरात्रि के महापर्व पर अपने दर्शकों को दिखाएंगे